नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मिड ब्रेन। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मिड ब्रेन। हमने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में कि हमारे ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क। हमने आप लोगों को फोर ब्रेन पढ़ा दिया है। आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा, फोर ब्रेन। अब हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे मिड ब्रेन। देखिए, मिड ब्रेन को एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसे हम मीजेनसेफलन भी कहते हैं। मिड ब्रेन को हम मीजेनसेफलन के नाम से भी जानते हैं। यह जो हमारा मिड ब्रेन होता है, यह मिड ब्रेन 2 चीज का सेंटर होता है। कौन कौन? तो यह जो है कि देखने का सेंटर है, विजन का सेंटर, देखने का, और दूसरा है हियरिंग का सेंटर, सुनने का सेंटर, सुनना। तो हमारे मिड ब्रेन में 2 सेंटर, जो मिड ब्रेन है वो 2 सेंटर होते हैं। एक आपका देखना और दूसरा क्या है? सुनना। दोनों का सेंटर मिड ब्रेन में पाया जाता है। अगर हम अपने ब्रेन की बात करें तो जो हमारा मिड ब्रेन होता है, हमारे मिड ब्रेन में 4 लोब पाए जाते हैं। देखिए, इससे पहले देखिए, ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि हियरिंग एंड विजन का सेंटर कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है, तो उसका नाम होगा मिड ब्रेन या मीजेनसेफलन। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा मिड ब्रेन होता है, हमारे मिड ब्रेन में 4 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 4 लोब। हमारे जो मिड ब्रेन में 4 लोब होते हैं, इन्हीं 4 लोब के होने के कारण, हमारे मिड ब्रेन में 4 लोब होने के कारण हमारे मिड ब्रेन को क्वाड्रीजेमिना भी कहते हैं। और क्वाड्रीजेमिना हियरिंग एंड विजन का सेंटर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमारे मिड ब्रेन में 4 लोब होते हैं। 4 लोब के कारण इसे क्वाड्रीजेमिना भी कहते हैं। अब देखिए, अब 4 लोब है तो इनके विषय में जान जाए। तो जो ऊपर वाला जो लोब होता है, इसे हम ऊपर वाले लोब को सुपीरियर कोलिक्यूली भी कहते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसे हम इन्फीरियर कोलिक्यूली कहते हैं। अब देखिए, ये नीट वगैरह परीक्षा में पूछा गया है कि मिड ब्रेन में 4 लोब होते हैं। उन 4 लोबों में से कौन सा लोब देखने का काम करता है या सेंटर होता है, और कौन सा लोब सुनने का सेंटर होता है। तो हमारा जो ये सुपीरियर कोलिक्यूली है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, यानी कि सुपीरियर कोलिक्यूली, यह विजन का काम करता है, देखने का काम करता है, विजन का सेंटर होता है। तो सुपीरियर कोलिक्यूली का संबंध किससे है? विजन से है, देखने से है। तो अब जाहिर सी बात है, जो शेष बचा है इंफीरियर कोलिक्यूली, इसका संबंध किससे है? हियरिंग से है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में, टीजीटी, पीजीटी में, आप नोट कर लीजिएगा। सुपीरियर कोलिक्यूली का संबंध विजन से है और इंफीरियर कोलिक्यूली का संबंध हियरिंग से होता है। अब देखिए, क्योंकि हमारे मिड ब्रेन में 4 लोब है,
तो 4 लोब के पाए जाने के कारण हमारा मिड ब्रेन सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड होता है। 4 लोब के पाए जाने के कारण हमारा मिड ब्रेन कैसा होता है? सॉलिड होता है। और ये जो होता है इसमें कुछ नर्व फाइबर होते हैं। हमारे मिड ब्रेन में कुछ स्पेशल नर्व फाइबर होते हैं जिसे हम इसी मिड ब्रेन में कुछ स्पेशल नर्व फाइबर होते हैं जिसे हम सिल्वियस एक्विडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वियस। इसमें कुछ स्पेशल नर्व फाइबर होते हैं जिसे हम सिल्वियस डक्ट या इसे एक और नाम से जानते हैं आइटर कहते हैं। अब ये प्रश्न पूछा गया है कि सिल्वियस डक्ट या आइटर कहां पाया जाता है? तो सिल्वियस डक्ट या आइटर हमारे मिड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है। अब देखिए आइटर को एक और नाम से पूछा गया, ये किसी परीक्षा में पूछा गया है। आइटर को क्रस सेरिब्रम भी कहते हैं। आइटर को क्रस सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है। आइटर को पीस दो, क्रश कर दो, दबा दो तो क्रस सेरिब्रम हो गया। तो अब यह प्रश्न पूछा गया कि क्रस सेरिब्रम किसे कहते हैं या क्रस सेरिब्रम किसका पार्ट है? तो आप कहेंगे सेरिब्रम है तो सेरिब्रम भी जान जाएगा। नहीं, ये जो क्रस सेरिब्रम है यह मिड ब्रेन का पार्ट है। हमारे मिड ब्रेन में 4 लोब होते हैं। इनमें कुछ स्पेशल नर्व फाइबर होती हैं। उन स्पेशल नर्व फाइबर को हम सिल्वियस एक्विडक्ट, इसे हम सिल्वियस एक्विडक्ट या आइटर कहते हैं, या इसे हम क्रस सेरिब्रम कहते हैं। थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। अब देखिए ये तो हो गया यहाँ तक आपका। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है कि मिड ब्रेन के टेक्टम क्या है? मतलब टेक्टम किसका पार्ट है? तो मिड ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट को हम कह रहे हैं, मिड ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट को, किस भाग को? पोस्टीरियर पार्ट को एक नाम से जानते हैं जिसे टेक्टम कहते हैं। टेक्टम। तो अब ये पूछा है कि टेक्टम किसका भाग है? प्रश्न पूछा गया है किसी परीक्षा में कि टेक्टम किसका भाग है? तो मिड ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट को हम टेक्टम कहते हैं, पूछा गया है। अब हम यहाँ पे तो मानव की बात कर लेंगे। अब हम रैबिट की बात फ्रॉग की बात करते हैं। ये मानव और रैबिट दोनों की बात है। अब हम फ्रॉग की बात करते हैं। तो जो फ्रॉग का ब्रेन होता है, मिड ब्रेन, फ्रॉग के मिड ब्रेन में 2 लोब होते हैं और 2 लोब पाए जाने के कारण इसे बाईजेमिना भी कहते हैं। अब देखिए चूंकि इसमें 2 लोब हैं तो जो यहाँ पे खाली जगह है ना, यहाँ पे जो खाली जगह बच रही है उस खाली जगह को ऑप्टोसील कहते हैं। तो ऑप्टोसील मतलब कि कैविटी है, खाली स्थान है, और इस खाली, ये आपका हो गया बाईजेमिना, और खाली स्थान को हम ऑप्टोसील कहते हैं। तो ये आपका मिड ब्रेन है। यहाँ से ज्यादातर यही है मीजनसेफलन। ये हियरिंग एंड विजन का सेंटर होता है। कुछ नीट वगैरह परीक्षाओं में सुपीरियर कोलिक्यूली और इंफीरियर कोलिक्यूली के विषय में पूछा गया है। सुपीरियर कोलिक्यूली विजन का सेंटर होता है और इंफीरियर कोलिक्यूली, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी। ये इंफीरियर कोलिक्यूली हियरिंग का काम करता है और क्वाड्रिजेमिना, आपका क्वाड्रिजेमिना जो होता है ये ह्यूमन और रैबिट के केस में होता है ब्रेन में। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
आप कमेंट करेंगे तो उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, परिवार के सदस्यों को बढ़ाइए, संख्या बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा। हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हमारी बातें लोगों को समझ में आ रही है। उसे आप फैलाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय हिंद।